અર્લિયર ઓન આપણે સેટ ઇન ક્રેડિટ કેરના નંબર્સ આવતા જોયા થર્ડ ક્વાર્ટરના એના મેનેજમેન્ટ સાથે આપણે વાતચીત કરીશું પણ એ પહેલાં તમને નંબર પર એક અપડેટ આપી દે નેટ ઇન્કમમાં આપણે એક વધારો જોઈ રહ્યા છે નિયરલી 37.3% યર ઓન યર બેઝિસ પર 22% ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટર બેઝિસ પર ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ પર નજર કરીએ તો યર ઓન યર બેઝિસ પર 123% આપણે એક વધારો જોઈ રહ્યા છે યર ઓન યર બેઝિસ પર 57.7% ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટર બેઝિસ પર ઓપરેશનલ એક્સપેન્સીસમાં એક ઘટાડો આવ્યો છે 4.4% યર ઓન યર અને 2.7% ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટર પ્રોવિઝન પર વાત કરીએ તો 49 કરોડ પર પ્રોવિઝન છે વર્સિસ 7 કરોડ પર આપણે ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટર બેઝિસ પર અને પ્રોફિટમાં આપણે જોઈએ તો પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સમાં 34% આપણે વધારો જોઈ રહ્યા છે યર ઓન યર બેઝિસ પર અને 0.2% આસપાસનો ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટર બેઝિસ પર આપણે અપમૂવ જોઈ રહ્યા છે GNPAમાં જોઈએ ગ્રોસ નેટ NPAમાં પણ એક આપણે ડાઉન ટ્રેન્ડ જોઈ રહ્યા છે ઘટાડો થતો જોઈ રહ્યા છે અને રીસ્ટ્રક્ચર્ડ બુક લોન્સમાં પણ આપણે એક 37% ઘટાડો થતા જોઈ રહ્યા છે પણ વધારે વાતચીત કરીશું મેનેજમેન્ટ સાથે સેટ ઇન ક્રેડિટ કેરના ચેરમેન અને MD HP सिंह अपने साथ जोड़ाए गए थे सर बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार में और पहले तो बताएं कि जो Q3 के नंबर्स के बारे में ओवरऑल आप कुछ समराइज करना चाहेंगे So Q3 हमारा बहुत बेहतरीन क्वार्टर गया है amongst the last 3 quarters क्योंकि डिसबर्समेंट वापस आई है हमने हाईएस्ट डिसबर्समेंट करी है लास्ट 7 क्वार्टर्स के अंदर इस वाले क्वार्टर के अंदर तो तकरीबन अगर कंसोलिडेटेड बोलेंगे तो हमने तकरीबन 1900 करोड़ के आसपास में हमने डिसबर्समेंट करी है 1880 टू बी प्रिसाइज और उसके अलावा जो हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी है वो तकरीबन 100% रही है इस क्वार्टर में और उसके बाद हमारे जो GNP है वो स्टेडी स्टेट में है 3.96 पहले थे 3.92 अब हो गए हैं और उसको देखते हुए हमारा जो प्रॉफिट है वो भी तकरीबन 40% के आसपास बढ़ा है वी आर क्लोजर टू अबाउट 58 करोड़ 59 करोड़ ऑफ प्रॉफिट और ये हमारे लिए एक संकेत है कि जिस तरीके से माइक्रो फाइनेंस पैंडेमिक के टाइम पे थोड़ा देयर वाज negative perception, there was a gap basically and disbursement और collection efficiency hit हो रही थी वो सब अब बिल्कुल कायम हो गई है and now post the pandemic I think we are back to growth, we are back to profitability and all the provisions have been taken care of. सर अगर जानना चाहे कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज कहाँ हैं कहाँ से लोन्स लेते हैं कौन से वर्टिकल्स में आपने एक बढ़ोतरी देखी है So, हमारा जो बेसिक है वो माइक्रो फाइनेंस है और माइक्रो फाइनेंस में हमारा 78% हम रूरल में काम करते हैं रूरल के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में हम तकरीबन 400 डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं हमारा जो मेन स्टेट है जहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो और AUM है वो यूपी है बिहार है और उसके साथ में हम 2 स्टेट और ऐड कर लें तो पंजाब और मध्य प्रदेश है तो हम नॉर्दर्न स्टेट्स में ज्यादा स्ट्रांग है और ज्यादा प्रेवलेंट है ये जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है जो छोटे लघु उद्योग हैं रूरल स्पेस में और प्लस जो एग्रीकल्चर है जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज है जैसे डेयरी फार्मिंग हुए हम उस के लिए हम लोन देते हैं सो छोटे के लिए हमारा एवरेज टिकट साइज है तकरीबन 43,000 और नॉर्मली लोन तकरीबन 50,000 60,000 के करीब होते हैं जो छोटे लघु उद्योग के लिए बिजनेस के लिए काम आते हैं आगे जाके अभी आप GNPA में और कितना इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं क्या आपका अंदाज़ा है और साथ में रीस्ट्रक्चर्ड बुक का क्या सीन है और कलेक्शन की भी अगर आप बात करें तो कैसे आप देख रहे हैं और एनी राइट ऑफ कुछ करना पड़ेगा आपको तो GNPA तो अब स्टेडी स्टेट में आ गए हैं पिछले 2 क्वार्टर से उसी रेंज में चल रहे हैं 3.93 3.96 उसी रेंज में चल रहे हैं अब इसके अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं आएगी इनफैक्ट अगर होगा तो बेटरमेंट ही होगा इससे नीचे ही जाएंगे इससे बढ़ने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है दूसरा जो हमारी रीस्ट्रक्चर्ड बुक है रीस्ट्रक्चर्ड बुक 1151 करोड़ की थी तकरीबन 6 महीना पहले 8 महीना पहले 9 महीना पहले अगर देखेंगे तो मार्च में तकरीबन 1151 की थी जो घटकर 584 पे पहुंची और अब 200 करोड़ की पहुंच गई है 200 करोड़ की भी जो रीस्ट्रक्चर्ड बुक है उसके अंदर पेन बहुत कम है क्योंकि 200 करोड़ में से भी 100 करोड़ जो है वो 0 DPD में जिसमें कोई पार नहीं है जिसमें कोई मतलब जिसको कहते हैं पोर्टफोलियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है जो बाकी बैलेंस है उस बैलेंस के अंदर हमने कंप्लीट प्रोविजन किया तो रीस्ट्रक्चर्ड बुक के अंदर भी आपको कोई मतलब
मतलब पॉजिटिव कुछ फर्दर और नहीं आएगा बेसिकली, तो ये भी काफी कम है। कलेक्शन एफिशिएंसी जैसे मैंने आपको पहले बताया 100% चल रही है। आगे चलने के लिए जो हमारा वो है कि ना जीएनपीए में प्रॉब्लम आएगी, ना रिस्ट्रक्चर्ड बुक में प्रॉब्लम है, बिकॉज जितना पेन्स राइट ऑफ जितने होने थे वो अब तक हम सारे कर चुके हैं प्रैक्टिकली। अब तो जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो क्रेडिट कॉस्ट या जिसमें जो थोड़ा बहुत पार आती है या थोड़ा बहुत उसमें आता है वही आएगा ओवरड्यूज। उसके अलावा अब और कुछ आना जो पैंडेमिक से रिलेटेड था या जो भी था वो अब नहीं आएगा। हम्म। साथ में ये बार अगर देखें तो जो बिजनेस का जो मोमेंटम है वो टिकट साइज ने बहुत सारा पुश किया है। आगे जाके आप कुछ गाइडेंस देना चाहे तो? टिकट साइज तो देखिए वो भी प्रैक्टिकली सेम स्टेबल स्टेट पे ही है। अगर देखेंगे तो 40,000 43,000 उसी के रेंज बाउंड है। हम जो बताना चाह रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में टेक्निकली अब बहुत तेजी आ रही है, क्योंकि जो रूरल थ्योरी है, जो रूरल इनकम्स हैं और जो रूरल इकोनॉमिक लेवल्स हैं वो सारे अब काफी तरीके से बढ़ चुके हैं। डिमांड बहुत आ रही है। डिमांड को अगर देखा जाए तो तकरीबन हमने 11% ग्रो किया है अभी तक इसके अंदर, और जो लास्ट क्वार्टर होता है उसमें भी हमारी ग्रोथ काफी अच्छी होने वाली है। तो जो हमने गाइडेंस दिया हुआ है 15 से 20% का, वो बरकरार रहेगा। और आगे के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि इस सेक्टर में, माइक्रोफाइनेंस सेक्टर में, क्योंकि रूरल स्पेस में हम सबसे ज्यादा काम करते हैं, वहां पे अब डिमांड और ग्रोथ के काफी काफी पॉजिटिव चांसेस है, और वही होने वाली है फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स एटलीस्ट। एक बजट अराउंड द कॉर्नर है और आप जैसे बोल रहे हैं कि रूरल एरिया से अभी बहुत सारी डिमांड पिकअप हो रही है, वो एक गुड न्यूज़ भी है। लेकिन कैसे देख रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री की कुछ मांग है, अदरवाइज जो अभी आगे जाके अगर जो रेट हाइक का क्या सिनारियो देख रहे हैं, क्या पीक आउट हो गए हैं? क्योंकि अगर जो रेट हाइक होते हैं तो क्या लोन अपटेक में आप कुछ बदलाव देख सकते हैं? देखिए रेट हाइक जितने होने थे वो प्रैक्टिकली हो चुके हैं अगर देखे जाए तो। अब उसके अंदर ज्यादा और गुंजाइश नहीं है। इन्फ्लेशन भी अब आगे से कम हो गई है। तो दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब रेट हाइक्स की आई थिंक जहाँ पे है कोई संभावना ज्यादा नहीं। अगर होगे भी तो बहुत वेर मिनिमल पॉइंट्स में अगर रेट हाइक्स होंगे तो होंगे। परंतु जो मेरा कहना है, क्योंकि रूरल की डिमांड अब इतनी आ रही है, तो हमारे लिए ग्रोथ का फैक्टर और रेट हाइक्स के ऊपर अगर होता भी है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बिकॉज डिमांड जिस तरीके से आ रही है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन दी इंटरेस्ट रेट, बिकॉज इस बॉटम ऑफ द पिरामिड को पैसे चाहिए होते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। सो मेरे हिसाब से तो आई थिंक जैसे मैंने बोला आपको कि अगले एटलीस्ट कम से कम ये 2 साल इस बिजनेस के लिए काफी काफी अच्छे हैं।